तमोजोहि सर्वसाधारणं नमः श्रीवर्धमानाय निधूतकल्याणकारिणे सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरप्रणीते। बोलो विश्व गुरु 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव जी धर्मभूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री समलेश भूषण जी महामुनि राज की। भव्य आत्मन आप सभी वैराग्य भावना का अध्ययन कर रहे हैं। भोग पूरे भव रोग बढ़ावे, वैरी है जग जी के, बेर से होई विपाक समयति, सेवक लागे नीके, भद्र अग्नि विष से विष नर से, ये आदि के दुखदाई, धर्म रतन के चोर चापल आती, दुर्गत पंथ सहाई। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। ये 5 इंद्रियों के जो विषय भोग है ना, बहुत बुरे हैं। क्यों? संसार के रोग को बढ़ाते हैं। आज ये 5 इंद्रियों के विषय भोग नहीं होते तो हम लोग आज दुखी होते। जो हमारे दामन में आज दुख है ये होते। समझ में आ रहा ना? भोगों के बारे में कटाक्ष बहुत भयंकर वाला दिया है। ये 5 इंद्रियों के विषय भोग, चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हो, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अब रसना इंद्रिय की तरफ देखें तो जी ललचाता है। सामने छोले भटूरों वाला निकल जाए, बाकी देख के, खुशबू देख के जीव लपलपावे, कुछ नहीं इधर उधर देख के कोई जैनी ना देख ले बस। या एक काम करते हैं, घर से बेटे को कहो जल्दी जाओ उठ के ये पैसे ले जाओ, आगे को वहां गली में जा रहा है वो 2 भटूरे और छोले ले आइए। ये 5 इंद्रिय के विषय भोग ये भी नहीं देख रहे। इतना विवेक हो जाता है उस समय की भी अवक्ष है। अनछने पानी से बने हैं, बाजार के मसाले पड़े हैं, अनछने पानी और बाजार के मसाले से बने हुए भी उनको हम खाएंगे तो पाप लगेगा। जीवों की राशि है उनके अंदर, जीवों की राशि नहीं, जीव राशि, जीवों की कलेवर शरीर डेड बॉडी पड़ी हुई है। बाजार की मिठाई देख के गप कर जा, रसना इंद्री के लोलू की, उसमें जो बाजार की जितनी भी मिठाई होती है उसमें 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के जीवों के शरीर डेड बॉडी पड़ी हुई है। क्योंकि वो अमर्यादित हैं, मर्यादा से बाहर जीव राशि पड़ जाती है और वे हलवाई कोई निकाल रहे उनको उन्हीं में करके उनको बना देते हैं। वो ऐसी चीजों खाने से हमारी दुर्गति हो रही है। ये भोग
भोग बुरे नहीं, भोग की अभिलाषा। 5 इंद्रियों की विषयों की जो इच्छाएं, अभिलाषाएं, ये हमारा नुकसान कर रही हैं। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जगत के जीवों के बैरी है। इन बैरियों को अगर किसी ने परास्त किया है तो हमारे महापुरुषों ने करा है, मुनिराजों ने करा है, आरिका माताजियों ने किया है, ब्रह्मचारी दीदियों ने किया है, ब्रह्मचारी भैयाओं ने किया है। समझ में आता नहीं आता? तो बाकी के जगत के लोग तो रो ही रहे। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, भोग बहुत बुरे हैं, संसार रूपी रोग को बढ़ाते कैसे कि जब हम भोगों में प्रवृत्ति करते हैं तब संबंधी पाप कर्म बनता है ना, तो बढ़ गया तो उधर में आएगा ना, तो संसार का रोग लग गया ना। घर में बैठे बैठे बुढ़े सुड्ढे की सरोजा खाओगे, दे मंगाए दे, टिक्की मंगाए दे, बाजार की आलू की टिक्की चपा चपा करके खा जाएंगे, बाजार का कोई भी सामान खा जाएंगे। जितनी भी ये मिठाइयां बनती हैं हलवाइयों के यहाँ, वे मिठाइयां जीवों के कंधों से भरी हुई हैं। इतने दिन तक की रखी हुई मिठाई जीवों के शरीरों से भर जाती हैं। मर्यादा के हिसाब से अगर देखो, जितनी भी मिठाइयां जो जिनमें पानी डल के बनी है, उनकी मर्यादा तोड़ मरोड़ के अगर उसमें अन्न पड़ा है तो अधिक से अधिक 12 घंटे से ज्यादा मर्यादा नहीं। उसके बाद छोटे जीव रेंगते हुए, जो हमारे आंखों से नहीं दिख रहे, सूक्ष्मदर्शी से देखो, रेंगते हुए दिखते हैं और वे उसी में मरते हैं, उसी में जीते हैं। 12 घंटे के बाद मिठाई जो बन गई, और जिन चीजों से बनाई गई है तो वो अगर चीज शुद्ध नहीं थी तो वे जीव जल भुज के उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। मादा कहां से आया? हलवाइयों के पास मादा 15-15 दिन से रखा रहता, उसमें जीव पड़ते रहते, किनकिनाते रहते, हम ऐसे ऐसे करके खा जाते। कहते हैं ये जिज्ञा इंद्री के वशीभूत होकर के, जिज्ञा इंद्री के लालसा के वशीभूत होकर के हम ये सब चीजें खा जाते हैं। तो संसार रूपी रोग बढ़ रहा है, संसार के दुख बढ़ रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? तो भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जब जीते। ये भोग जो है 5 इंद्रिय के, जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, उनके प्रति जो हमारी लालसा है, वो जो लालसा है उससे कर्म बंधन हो रहा है और संसार के दुख हमारे पल्ले आते जा रहे हैं। वर्तमान के तो भोगे नहीं जाते और भविष्य के लेके और सर पे बैठ गए। वर्तमान में तो दुख भोगे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत तो नहीं भोगने में। ये पैर खड़ा हो रहे हैं, बैठा नहीं जाता है, ये सब भव का रोग है। भव लोगे तो रोग होएगा। ये सब संसार के रोग है, संसार में पैदा होगे तो रोग होगा। बैरी है जगत के जीवों के बैरी हैं। अब बैरी कौन है? रसगुल्ला, लड्डू नहीं, उसके प्रति लालसा। बैरी कौन है? पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष नहीं, उसके प्रति लालसा। कौन है बैरी? बैरी है लालसा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पूजन की लाने 10 लक्षण पर पूजन की लाने आएंगी, उसमें ऐसा होता है।
संसार में विषवेल नारी तज गए योगीसरा, ध्यानत धर्म की पेड़ चढ़ के शिव महल, ध्यानस धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। संसार में विषवेल नारी, क्या नारी विष की बेल है? नहीं, नारी के प्रति जो लालसा है, गलत विचार है, वह विष की बेल है। समझ में? अगर नारी विष की बेल होगी तो तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ भी विष की बेल हो जाएगी, बेटी भी विष की बेल हो जाएगी, बहन भी विष की बेल हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? और आज का माता जी भी विष की बेल हो जाएगी, ब्रह्मचारी दीदियां भी सब विष की बेल हो जाएंगे। समझ में आया? विष की बेल वे नहीं, उनके प्रति लालसा। तो संसार में विष बेल नर तज गई हार का, ध्यान धर्म 10 पेड़ी चढ़ के। समझे ना? शिव महल में पग धरा। इस मनुष्य स्त्री पर्याय से नहीं तो आगे आगे तो पुरुष पर्याय दान करके तो मोक्ष की महल में साधा। मेरी बात समझ में आ रही है? विष की बेल ना स्त्री के लिए पुरुष है, ना पुरुष के लिए स्त्री। विष की बेल है विषय वासना, तेरे अंदर होने वाली, उत्पन्न होने वाली विषय। वो ही सामने मेरी बेटी है, मेरे से उत्पन्न हुई है, उसको आप हर तरीके से देख सकते हो। जब वह बीमार होती है तो गोदी में रख के ले जा सकते हो, आपके भाव खराब नहीं हो रहे। वही उतने ही वर्ष की वह लड़की दूसरे की है तो उसके प्रति तुम्हारे भाव खराब हो रहे। जिसके लिए लड़की है या तुम्हारी दुर्भावना, बताओ। वही अपना भाई है, अपना पिता है, अपना बेटा है, वही तो तुम्हारे भाव कहीं बिगड़ते नहीं है। चाहे अपना बेटा 25 साल का हो जाए, जब बीमार दुखी होता है तो उसे नवा दुखा के आप कपड़े भी पहना सकते हो, क्यों नहीं? उसके प्रति तो आपके भाव खराब नहीं। उतनी उम्र का कहीं दूसरे का लड़का हो तो क्या होता है? तो विषवेल ना पुरुष है ना नर है, वो स्त्रियां हैं। विषवेल है तेरी दुर्भावना। क्या है? मन में पैदा होने वाली गलत विचार, गलत भावनाएं। सामने वाला गलत नहीं है, गलत हो आप। तो संसार में विषवेल नारी का मतलब ये समझना कि किसी भी नारी के प्रति दुर्भावनाओं का होना। क्यों? तो यहाँ लिखा है संसार भोग बुरे भव रोग बढ़ाने मेरी है जगली के। ये 5 इंद्रियों के जो भोग हैं बहुत बुरे हैं। भोग है मतलब भोगों के प्रति आकर्षण, लालसा, प्रभाव। क्योंकि बेरस होए विपाक समयति सेवत लागन की। जब इन 5 इंद्रियों के विषय भोगों को सेवन करते हैं तब बड़े अच्छे लगते हैं। कोई भी इंद्रिय का ले लो, बाजार के छोटे भटूरे जब हम खाएं तो कितना मजा आता है। सेवत लागे नीके और विपाक समय बेरस होए। और जब उनका कर्म बंधन हो जाता, जब उनका उदय आता, उनका फल मिलता है तो क्या होता है? फल कैसा होता है उन भोगों का? बताओ, उन भोगों का फल क्या है? रुद्र था, रुद्र। विषय वासनाओं में लिप्त रहता था रुद्र। समझ में आ गया? शंकर नाम का रुद्र विषय वासनाओं में लिप्त रहता था। एक दिन पार्वती के जो है ना पिता के उसमें आ गया और उन्होंने उसी दिन काम तमाम कर दिया। उसका फल क्या मिला? उसका जब सेवन करता था तब तो उसे अच्छा लगता था, उसका फल क्या मिला? उसको मृत्यु मिला। नहीं मिला? तो मेरे कहने का मतलब यही है, इन बातों को विशेष ध्यान दें।
कि सेवत लागे नीके विपाक समय बेरत हो। जब इनके फल की बात आती है तो वो फल रसमय लगता है क्या? बताओ, कष्टदायी लगता है तो बेरस लगता है, कष्टदायी लगता है। और जब सेवन करते तब खूब वैसी वैसी भावनाएं करना, गलत विचार जब मन में आता तो बड़ा मजा आता, बहुत आनंद ही आनंद है। और वो जो परिणाम जो मेरे हुए, जो गलत विचार मेरे हुए, दुर्भावना हुई, उससे जो कर्म बंधन हुआ उसका जब उदय आएगा तब क्या करोगे बच्चों? जिसके अंदर चाहे स्त्री हो पुरुष हो, काम भोग विषय वासनाओं की तीव्र इच्छा होती है, अन्य पुरुषों के प्रति, अन्य स्त्रियों के प्रति गलत विचार रखते हैं, वे कुत्ता कुतिया बनते हैं, फिर रोड पे सरेआम खूब, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। समझ में आ रहा है? आ रहा? वे त्रियच जाति के जीव बनते हैं, विषय धामे। तुझे ऐसे विचार करना अच्छा लगता है ना, कुशील तुझे अच्छा नहीं, मतलब कुशील भाव अच्छा लगता है ना, जो कुशील भाव रखते हैं, कुशील सेवन करते हैं, कुशील की भावनाएं भी मन में प्रकट करते हैं, बीच भविष्य के कुत्ता कुतिया मानो, जो सरेआम रोडों पे खड़े होकर के गलत काम करते हैं। बताओ, कहते हैं कि जैसे तेरे मन की भावना होगी वैसे ही कर्म बंधन तुझे हो जाते हैं। मानते नहीं मानते? तेरे मन में जैसा परिणाम चलेगा, जैसी भावना होगी वैसा ही कर्म बंधन होगा, भविष्य में वही मिलेगा तुझे। जो करे तुझे तन प्यारा लगता, तेरे तरह मिलता। जो तुझे ज्यादा अच्छे लगते वो, तो ऐसी पर्याय मिलेगी जब भोग के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। बंदर बंदरियों को देखो, ऐसी पर्याय मिल जाएंगी, उठते फिरो छतों पर, ना तुमसे कोई मना करने आएगा ये गलत काम मत करो। कोई कह रहा है बंदर बंदरियों से? बताओ, कुत्ता कुतियों से कोई कहता है? और फिर उसके कष्ट तो हो गए, रोड पे अगर करे तो डंडा पड़े, भागना पड़े दर दर से। आप जानते ना, समझते नहीं, ये तो सब देखा है। ये ध्यान रखना, अपने मन की धारणा में, अपने मन में गलत विचारों को उत्पन्न मत होने दो, नहीं तो ऐसी खोटी और गति पर्याय में प्राप्त हो जाओ गति को कि आप वहां से निकलना चाहोगे और निकल नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है यार? सैकड़ों कुशीलों के भाव परिणाम आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। और वहां की जो ताड़ना उस पर्याय की, जानते हो, कोई अपने घर के बाहर भी कुत्ता कुतियों को बैठना पसंद करता है? कोई कुत्ता कुतिया गलत काम तुम्हारे घर के बाहर कर रहे हैं, तुम्हें वहां ठहरने दोगे? बताओ, भगवाओगे? तो ऐसे अपने विचारों को अच्छे बनाओ, भावनाएं अच्छी बनाओ। तुम्हारे बाजार के जो रसगुल्ले, बाजार के चाट, बाजार के छोले भटूरे, चाउमीन अच्छे लगते हैं, बन जाओगे कुत्ता कुतिया और मुंह ताकते रहिए, पत्तल कब फेंके और मैं चाटूं। नहीं आई समझ में? जब सामने वाले दोने में कुछ खाते हैं तो वहां खड़े हुए कुत्ता कुतिया देखो, ये देखते जाते कब फेंके हो, और वहां में जो थोड़ा बहुत लगा रहो तो हम चाट लें। जितने भी ठेली वाले होते हैं उनके आसपास कुत्ते कुतिया खड़े रहते हैं। ऐसी पर्याय प्राप्त होगी कि जहां पेड़ खूब चाटियो, हलवाई के यहाँ चले जाइयो, रसगुल्ले का भी पत्ता फेंका जाएगा, जलेबी का, रसभरी का भी फेंका जाएगा, और भी अनेक प्रकार के पत्ते फेंके जाएंगे, सारे दिन चाटियो। तुम्हें भक्ष्य और शुद्ध भोजन करने के भाव नहीं है तो करो अशुद्ध, जैसी भावना वैसा ही होएगा। समझ में आता है नहीं आता? इसलिए कहा कि सेवत लागे नीके, सेवन करने में तो अच्छे लग रहे हैं, जब उनके कर्म मंद का फल मिलेगा तब बेरस विपाक समय
बेरस होए। उस समय नहीं भाई, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? ये तो किया था तुमने, उसका फल कौन भोगेगा? आपको ही भोगना पड़ेगा, आपको इसका फल समझना पड़ेगा। और बता रहे हैं इनके बारे में, कैसे कैसे हैं। वज्र अग्नि विष से, विषधर से। वज्र एक ऐसी चीज होती है, अगर भयंकर पाषाण पर भी गिर जाए तो पाषाण के टुकड़े टुकड़े कर देता, वज्र बोलते हैं उसको। वज्र विषम नारायण सैलन के बारी हनुमान, शैलेंद्र नाम रखा गया था। छोटी सी उम्र में उनकी जन्म जो है जंगलों में हुआ था। उनके मामा उनकी मम्मी को, सबको, पूरे परिवार को लेकर के अनिरुद्ध जा रहे थे और अंजना अपने पुत्र हनुमान को खिला रही थी, छोटे ही से। उसी दिन तो पैदा हुआ था और विमान में, आकाश मार्ग से विमान जा रहा था। बच्चा थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ और अंजना के हाथ से छूट गया। कई सौ फुट ऊपर से बच्चा धड़ाम दीना से एक बहुत भयंकर पर्वत पर गिरता है। अंजना तड़पने लगती है, मेरा बच्चा मर गया, मैं क्या करूं, मैं इतनी अवगाह भागी हूं, इतना है। और जब जाके उसके मामा ने, मतलब उसके भाई ने वो अंजना के मामा ने जाके देखा तो जिस जगह पे गिरा था तो पत्थर जो है कई क्रैक आ गए थे, पत्थर में टुकड़े टुकड़े हो गए थे उस पत्थर के। और क्या हुआ था, हनुमान मां अपने लगे पड़े थे, क्योंकि वज्र सब नाराज सैनम था उनके पास। समझ में आया? तो वज्र एक ऐसा होता है जो भयंकर होता है, पत्थरों को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो कहते हैं वज्र से भी, अग्नि से भी, विष से भी और विषधर से भी अधिक दुखदाई है। तुम्हारे ऊपर वज्र गिरे इतना दुखदाई नहीं, अग्नि से तुम जल जाओ इतनी दुखदाई नहीं, विष खा लो तो इतनी दुखदाई नहीं, और कोबरा सांप भी आपको, उससे भी एंडाकोंडा, कौन से सांप है बेली ना, जो भी काट लें तो उसका भी इतना दुख नहीं है, ये उससे भी ज्यादा दुखदाई है। क्योंकि ये तो इसी भाव को खत्म करेंगे। वज्र गिरेगा यही भव जाएगा, अग्नि चलाएगी यही भव जाएगा, जहर खा लोगे यही भव जाएगा, और कोई सांप काट लेगा तो यही भव जाएगा। लेकिन वो अनंत भवों तक तुझे दसते रहेंगे। आज के जो तेरे खराब परिणाम है, आज के तेरे बुरी वासनाओं के परिणाम है, वे तुझे अनंत भवों तक सताते रहेंगे। धर्म रतन के चोर चपल अति, दुर्गति पंथ सहाय। तो ये धर्म रूपी रतन के, धर्म के कहते सम्यक ज्ञान चारित्राणी धर्म, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म। तो जो रत्नत्रय है इसके लुटेरे हैं, ये तुझे रत्नत्रय धारण नहीं करने देते। 5 इंद्रियों के विषय भोगों की लालसा ना हो तो मुनिराज द्वारका बनेगा नहीं बनेगा जी? बनेगा। क्यों नहीं बन पाते? अंतर विषय वासना बरते, बागर लोक लाज भय बारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसार। अंतर में तो विषयों की वासना धुधक रही है, भाव गलत है, विचार गलत है। पुरुषों के लिए किसी पुरुष के लेडी दिख जाए उसके भाव खराब होते हैं तो अंदर विषय वासना बढ़त रही है। इसलिए 5 इंद्रियां बस में नहीं है, इसलिए मुनि मुद्रा धारण करना पड़ा। इसके लिए बाहर लोक लाज में भारी, आए हुए नंगा कहेंगे, आए नंगा जा रहा हूं, नंगा जा रहा हूं, देख लो नंगा, ओ नंगे, नंगा बाबा, नंगा बाबा। बाहर लोक लाज में भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसारी। इसलिए परम दिगंबर मुद्रा को ये दीन संसारी नहीं धारण करता। क्या संसारी बने रहोगे? अब तो महाराज तुमने बहुत बढ़िया उपाय बता दिया, मैं दीन संसारी हूँ, अभी मेरे बस की नहीं, नमो तुम्हारा। क्या यही बने रहोगे दीन संसारी? तो
पुरुषार्थ करो, भावना में शुद्ध बनाओ, वैराग्य भावना पढ़ो, भरे भावना पढ़ो, परिणामों में निर्मलता लाओ। वैसी दृष्टि उत्पन्न करो जिस दृष्टि से माँ, बहन और बेटी को देखते हो, वही दृष्टि लाओ, वैसी भावना करो। धर्म रतन के चोर चपलती, ये जो है विषय भोग 5 इंद्रियों की धर्म रूपी रतन को चुराने वाले हैं। तुम्हारे को धर्म नहीं करने देंगे, धर्म में अड़ंगा डालेंगे। जब जब धर्म करने बैठे हुए वे विचार मन में आएंगे। आप तो सुंदर लड़की को चलते हुए देख लिया था, अब जाम कर रहे हैं तो लड़की का सुंदर गुलाबी सा मुंह दिखाई दे रहा है तुम्हारी जाम में। आप तो सुंदर से लड़के को नजर पड़ गई, वो लड़का चित्त से ही नहीं हट रहा है। जाप कर रहे हैं, लड़का चित्त में आ रहा है। अरे दुष्ट दुष्टनी, क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारे जीवन का क्या होगा? ऐसी दुर्भावना तुम्हें कुत्ते कुतिया बना देंगे। खूब देख लो, कोई कह में नहीं आएगा, न तुमसे कोई कुत्ता कुतिया को देखे, कुतिया कुत्ता को देखे। कोई कुछ कह रहा है से बताओ, कहने जा रहे कुछ? खूब देखो, बैठ के देखो, कपड़े ही नहीं है। खूब देखो, ना कुतिया के पास कपड़े, ना कुत्ते के पास कपड़े। खूब देखो, खूब निगाह डाल लो। ऐसी पर्याय में चले जाओगे, खोटी पर्याय में चले जाओगे। अपने विचारों को बदल लो, अपनी भावनाओं को बदल लो। आज से ही प्रण कर लो कि मुझे तो वैराग्य भावना, बारे भावना, आत्मचिंतन में रस आए। अगर फिर भी नहीं होता तो सर पटक दो जाकर के उस जिनेंद्र परमात्मा के चरणों में, हे प्रभु बचा लो मुझे। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके परिणाम निश्चित रूप से सही हो जाएंगे। लेकिन हे पापियों, हे दुराचारियों, उस महान जिन मंदिर में जाकर के भी तुम्हारे परिणाम विशुद्ध नहीं रहते। वहां भी औरतें पुरुषों को और पुरुषें औरतें पुरुषों को, पुरुष औरतों को देखने की भावना रखते हैं। ऐसे पवित्र जिनालय में भी ऐसे खोटे परिणाम आपके होते हैं। बताओ, समझ में आ रहा ना? कहते हैं ऐसे महान पवित्र स्थान पे भी तेरे को विचार आ रहे हैं, अपने को संभाल ले, समय रहते संभाल ले। बंद का समय आया तो खोटी आई तो बंद हो जाएगा, फिर तू अपने को रोक नहीं पाएगा। दुर्गति पंथ सहाय, दुर्गत रूपी रास्ते के सहायक हैं वो। इसलिए हमें अपने आप को बड़ा निर्मल रखना चाहिए, बड़ा पवित्र रखना चाहिए, अपनी भावना अच्छी बनाना चाहिए। इसी भावना के साथ ओम नमः। बोलते रहो। मंदार नाम की माला होती है वो, मंदार, नील, ऐसे पुष्पों का नाम है मंदार नाम का। हाँ, मंदार नाम के पुष्प होते हैं। हाँ, पुष्प की माला होती है। और वो दिव्य पुष्प होते हैं, देवी पुष्प होते हैं। वो हर जगह प्राप्त नहीं होते। अब ये तो जब दिव्य है तो उसमें कोई जीव नहीं होती। और बाकी का आगम से जैसा होगा वैसा देख करके बताएंगे। क्योंकि दिव्य चीजों में जीव राशि ऐसे नहीं होती जैसे पुष्प हैं। अब हमारे यहाँ उनमें जीव राशि होती है, तो एक बार और देखना पड़ेगा, जैसा उचित होगा वैसा बताएंगे। हे जिनवाणी भारती